नीट एग्जाम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है एंड ऑलमोस्ट 1 महीना रह रहा है हमारे एग्जाम को लेकर। तो आज मैं तुमसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो कि मतलब अगर मुझे किसी ने बता दी होती लास्ट ईयर, तो शायद लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट कोई नहीं, शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से शायद तुम्हारा कुछ भला कर पाऊँ एंड तुम्हें कुछ मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि तुम कर रहे होंगे एंड उसके 99% चांस है जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगा, लाइक वो मैं कर चुका हूँ, तो वो मैं अगर आपको बताऊँगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो आखिरी तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो सबसे पहले गलती जो कि मैंने करी थी एंड अगर मेरे पास चांस होता तो सबसे पहले जाके मैं उसी चीज़ को फिक्स करता। तो वो पहली गलती ये थी कि भाई टेस्ट देना। लाइक अब काफ़ी सारे बच्चे ही सोचोगे टेस्ट देना, यार टेस्ट देना कैसे किसी की गलती हो सकती है। लाइक मैं समझाता हूँ, देखो अब हमारे पास 1 महीना बच गया। ठीक है, टेस्ट आप कब दोगे या फिर टेस्ट में आपके नंबर कब बढ़ते हैं? जब आपका रिवीजन अच्छा हो। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ द जनता मेरे से एग्री करेगी इस चीज़ पे कि हाँ भाई, जब तुम्हारा मतलब रिवीजन अच्छा हो तभी तुम्हारे टेस्ट के नंबर बढ़ते हैं। सो भाई देखो मैंने क्या किया था लास्ट ईयर की ना, मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक तो ना इधर उधर की वीडियो देख के ना अपना दिमाग लगाओ भाई। तुम मतलब मैं सोचता हूँ कि जो बच्चा मतलब नीट की तैयारी कर रहा है तो वो इतना मतलब इतना सेल्फ सफिशिएंट तो है कि वो खुद का थोड़ा दिमाग लगा सकता है, थोड़ा प्रैक्टिकल एंड थोड़ा रेशनल थिंकिंग रखो। भाई देखो अगर तुम डेली डेली टेस्ट दोगे देन जो उसमें तुम गलतियां कर पा रहे हो तुम उसे कभी भी मतलब उतने अच्छे से तो एनालाइज नहीं कर पाओगे। लाइक आप मान लो बीच में एक दिन का बफर रखोगे। लाइक देखो जैसे मान लो आपने अल्टरनेट टेस्ट दिया, फिर अल्टरनेट 2 दिन में एक बार टेस्ट दोगे तो भी भाई बहुत मोर देन इनफ है। क्योंकि भाई देखो आपको मान लो आज कोई टेस्ट में गलती हुई एंड देन आपको टाइम ही नहीं मिला उस गलती को सॉर्ट आउट करने का, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गए नेक्स्ट टेस्ट में जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट में ऐसे ऐसे करके पीछे की चीज़ें पाइल अप होती रहेगी, बट आपको वो चीज़ें फिक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई बीच में ना अपने आपके वीक टॉपिक्स है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो या फिर कोई भी थ्योरी वगैरह पढ़नी हो तो वो उसके लिए बफर जोन निकालो भाई। लाइक मैं पता नहीं किस चीज़, मैं पता नहीं किन की बातों में आ गया था लास्ट ईयर एंड देन मैंने डेली टेस्ट देना चालू करा एंड देन फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उस चीज़ पर अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ, अपने वीक एरियाज पे कैपिटलाइज कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा। तो इसी चक्कर में शायद मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे कम नंबर आए हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा ये कि भाई मतलब आप देखो रिवीजन रिवीजन भाई रिवीजन एंड टेस्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब आपको आपके नीट के स्कोर तक पहुंचाएगी, जो भी आपका मतलब डिजायर्ड स्कोर है। ठीक है, तो भाई देखो टेस्ट मैंने आपको बात कर दी कि कैसे कैसे टेस्ट देना अल्टरनेट डे पे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही फॉलो करने वाला हूँ। ये जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ मैं खुद भी यही सारी चीज़ें फॉलो करने वाला हूँ। तो भाई देखो सिलेबस का क्या है, देखो सिलेबस आपको अपने अकॉर्डिंग प्लानर बनाना होगा। ठीक है, लास्ट महीने में आप कैसे रिवाइज करने वाले हो। एंड भाई मैं कहूँगा कि भाई मतलब ना अगर आपका कोई टेस्ट है, ठीक है, उससे पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप शॉर्ट नोट्स का यूज़ करो, नहीं तो मैं कहूँगा कि भाई अपने लॉन्ग नोट्स लो अकॉर्डिंग टू उसमें जितने भी क्वेश्चन वो रखे हैं उससे प्रैक्टिस करो। क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बार बार लगाए हुए हैं एंड उन्हें ही मल्टीपल टाइम लगाओ फॉर अपने रिवीजन। एंड रिवीजन भाई इज द मतलब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं टेस्ट से भी ज़्यादा चीज़ है रिवीजन। क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसा मतलब बेस है जो कि मतलब यहाँ के नंबर भी, टेस्ट के नंबर भी, नीट का स्कोर भी रिवीजन ही बढ़ाएगा। तो अपने रिवीजन पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस करना है आपको, कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना है अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, एंड ऐसा है कि भाई मैं यही कहूँगा कि मतलब जिसे कहते हैं ना डिटेल रिवीजन, लाइक ऐसा हो जाना चाहिए कि आपने इतना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि आप ऐसे ही लगे कि जैसे क्लास के बाद जब हम निकलते हैं लेक्चर के बाद तो कैसा लगता है कि हाँ भाई अब तो मेरे से कुछ भी पूछ लो तो मेरे को आता है। शॉर्ट नोट्स में वो ना वो वाला कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता, समझ लो। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आई होप मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ कि ना आप अपना रिवीजन का टाइम ऐसे निकालो कि आप ना टेस्ट के बीच में इतना टाइम निकालो कि आप अपने वीक एरियाज पे फोकस कर पाओ एंड साथ साथ एक प्लानर बना के चलो जिससे आपका डिटेल रिवीजन होता रहे। एंड ये भी किस चीज़ के लिए कि भाई मतलब मेनली फिजिक्स के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिजिकल के फॉर्मूले एट द लास्ट रिवाइज हो जाते हैं, उन्हें तो बस देख भी लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उन्हें तो भाई याद ही करना पड़ेगा, उसमें तो क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे क्या ही लॉन्ग नोट्स बनाओगे। बायो के बारे में बात करता हूँ तो बायो में भाई एटलीस्ट आप 3 से 4 बार एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ लो। ठीक है, एंड भाई देखो 3 से 4 बार पढ़ना एक दिन में। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे भाई मैं आज एक दिन बैठा एंड देन सारी पढ़ के बैठ गया। ठीक है भाई तुम एक काम करना, तुम ना इस चीज़ को मतलब मैं अगर बताऊंगा तुम मानोगे नहीं उस चीज़ को। तुम एक दिन बैठना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कर रखी है भाई, मैं बैठा हुआ हूँ एक एक दिन पूरी पूरी एनसीईआरटी लेके मैंने खत्म करी हुई है। तो भाई तुम एक दिन बैठना उसे लेके एंड देन अगले दिन ही ना एक फुल सिलेबस लेंथ या फिर फुल लेंथ बायो का टेस्ट दे देना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके अलावा आप क्या करोगे, अगर मान लो एक पूरी एनसीईआरटी आप 2 दिन या फिर 3 दिन में भी डिवाइड कर लोगे ना, लाइक एक एक अगर सिंगल सिंगल यूनिट या फिर एक 12th की यूनिट मिक्स करके भी पढ़ोगे 4-5 दिन में, अगर आप एक बार में सिलेबस खत्म करोगे बायो का, ठीक है, तो इसमें भी 4-5 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे अच्छे से। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मतलब सिर्फ आपको ना मतलब अपना पूरा फोकस ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट को दे दोगे, भाई रिवीजन को मतलब ज़्यादा फोकस दो। ठीक है, टेस्ट से भी ज़्यादा। लाइक मुझे नहीं पता अभी किसी टीचर्स ने बताया या नहीं, भाई देखो मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, एज अ फेलो स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैं इस फेज से निकल चुका हूँ। तो मुझे भाई ये लगता था कि ना कहीं रिवीजन ही बाद में लैक कर जाता है। लाइक अभी आप टेस्ट में ना वो स्पेसिफिक चीज़ों से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। लाइक सोल्ट एनालिसिस की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, ग्रुप रिएजेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है, एक दो रिएक्शंस पूछ लेंगे, बस मेजोरिटी वही क्वेश्चन रिपीट होता है। बट
सोल्ट एनालिसिस में उतना थोड़ी है। एंड देन वो कोई मतलब ऐसा नहीं है ना 100% कि वहीं से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है ना दूसरी चीज़ों से भी, तो आपको उन चीज़ों का भी रिवीजन लेके चलना है, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एंड देन इसके बाद भाई एक चीज़ और कि ना मतलब जितना हो सके ना उतने लेक्चर्स अवॉइड करो, समझो। लेक्चर अवॉइड करना मतलब ये नहीं कि मतलब देखो अब मान लो जैसे आपका रोटेशनल मोशन जैसा चैप्टर है, ठीक है, उससे अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको मतलब बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो भाई मैं कहूँगा कि हाँ मतलब कोई ऐसी वीडियो देखो जिस 3-4 घंटे की हो। और अभी भी मतलब वो तो है ही नहीं खैर टाइम उतना आप 3-4 घंटे एक चैप्टर पे दोगे, क्योंकि अगर आपका अभी तक भी रोटेशनल मोशन नहीं हुआ अच्छे से, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर जो कि आपका नहीं हुआ सिलेबस ही अच्छे से नहीं हुआ अब तक, तो भाई फिर तो भूल ही जाओ शायद। देखो भाई सच्चाई तो यही है, ठीक है। देन तुम क्या करो, अगले साल की तैयारी करो। बट जिन जिन बच्चों का सिलेबस अच्छे से हो रखा है तो भाई उन्हें मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करो, मतलब जितना लेक्चर्स आप देखोगे ना और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लेक्चर से देखोगे इंस्टेड ऑफ डूइंग अपने हाथों से, ठीक है, तो भाई तुम मतलब वो टीचर कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, समझ रहे हो ना उस चीज़ को। दूसरा कि लेक्चर्स में से भी मैं वो वाले लेक्चर्स निगलेक्ट करने के ले रहा हूँ जो कि मतलब 4-5 घंटे या फिर 5-6 घंटे से ऊपर हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें देखोगे। तो ये चीज़ खैर मैंने पर्सनली तो नहीं करी थी लास्ट ईयर, बट मैं भी कहीं ना कहीं महारिवीजन के चक्कर में पड़ गया था। लाइक मैंने भाई देखो मैंने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया था लास्ट ईयर। मैंने क्या किया था, मैंने महारिवीजन से मतलब बायो रिवीजन करके गया था, समझ रहे हो। मतलब एनसीईआरटी मतलब मैंने पढ़ी थी, बट क्या कहते हैं कि मतलब लेस करते हैं ना कि लास्ट एग्जाम से भी पहले एक बारी पढ़नी होती है, तो वो वाली ना पढ़ के मैंने महारिवीजन से पढ़ ली। तो देख रहे हो भाई वो वाला ब्लेंडर कर लिया। महारिवीजन अगर मान लो कुछ बच्चे उससे भी पढ़ना चाहेंगे तो भाई वो भी मतलब तब है कि बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है भाई, लेकिन बायो के लिए तो तुम्हें तब भी एनसीईआरटी ही प्रेफर करूंगा मैं भाई। देखो आपने क्या नाम है, अब तो तुम मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ टुवर्ड्स योर क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ 2 जगह से लगाने हैं। लाइक मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुम मेरे पे भरोसा करते हो एंड देन आप ये सोचते हो कि हाँ भाई ये मेरे से कुछ बता गया फिर खुद ऐसा कुछ कर लिया, तो नहीं भाई मैं भी यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो आपको बताऊँ। देखो आपको स्पेसिफिक होना है अपने क्वेश्चंस के लिए। पहला क्या नाम है कि आपको सिर्फ अपने क्लास नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा नीट के पीवाईक्यू, बस। मैं तो कहूँगा यार मेंस के अगर तुम कर रहे हो या फिर तुम्हारी क्लास क्वेश्चंस में इंक्लूडेड होंगे, क्लास नोट्स में इंक्लूडेड होंगे, अगर नहीं हो तो भाई मेंस के अगर तुम्हें टाइम मिले तो, नहीं तो नीट पीवाईक्यू कर लो। मोर देन इनफ है। अगर आप इतना भी कर लोगे, अभी तक इतनी चीज़ें भी समेट लोगे, एंड अब मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ों पढ़ने का टाइम नहीं है अब, मतलब उतना ही पढ़ा, अब उतना ही समेटने का टाइम है जितना पढ़ रहे हो पूरे साल। एंड यही था आज की वीडियो में, ठीक है। एंड तुम अगर मान लो तुम कुछ सजेशन देना चाहते हो कि नीतीश भाई ऐसे नहीं ऐसे, या फिर नीतीश भाई ये भी करके देखना, तो भाई तुम वो कमेंट्स में दे सकते हो। उससे क्या होगा कि भाई थोड़ी सी मतलब मेरी भी मदद हो जाएगी, थोड़ी सी बाकी बच्चों की मदद हो जाएगी, ठीक है। और वो कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। क्या बोल देता हूँ भाई मैं, मतलब वो कहते हैं ना क्या नाम है, भगवान देकर अगर तुम एक का भला करोगे भगवान तुम्हें 100 का भला करके देगा। यार मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम एक का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा, ठीक है भाई, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि आप बताना चाह रहे हो अपने एक्सपीरियंस से, तो वो कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो अभी करना भी मत, इंस्टाग्राम अभी मत चलाना, क्योंकि भाई अब इन चीज़ों का टाइम नहीं रहा, ठीक है। 1 महीना रह रहा है, 1 महीने बाद क्या करोगे, जैसे ही नीट के सेंटर से बाहर निकलो अपना फ़ोन खोलना, इंस्टाग्राम पर नीतीश शर्मा ID लिख के आ रही होगी, उसे डालना एंड फॉलो कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रों दे भेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ला जे करे मेरा जी। कीती नेप्सी दे वांगू बड़ी हासल रखाने, कुछ मिले यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।